नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा क्षेत्र की, जो कि यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है और बहुत कुछ बदलता दिख रहा है। आज तारीख है 9 सितंबर, लेकिन 8 सितंबर को कोमल सिंह को जानते हैं आप? कोमल सिंह मतलब वैशाली की सांसद बीना देवी की बेटी। आप ये भी कह सकते हैं कि गायघाट की पूर्व भाजपा विधायक बीना देवी की बेटी। आप ये भी कह सकते हैं जेडीयू के विधान पार्षद दिनेश कुमार सिंह की बेटी। तो कोमल सिंह ने 8 सितंबर को गायघाट का दौरा कर एक सनसनी पैदा कर दी है कि क्या कोमल सिंह गायघाट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। कोमल सिंह की उम्र अभी चुनाव लड़ने की हुई ही है और वे सोशल एक्टिविस्ट हैं। जब माँ चुनाव लड़ रही थी, लोकसभा का चुनाव वैशाली में, तो वो बहुत सक्रिय थी। आजकल जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी काफ़ी चर्चा होती है। और पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में जो लोक जनशक्ति पार्टी का विज्ञापन छपा, उसमें भी कोमल सिंह का चेहरा सामने आया। तो गायघाट की सूरत बदलती हुई दिखाई पड़ी है टिकट की रेस में। पहले भी सूरत बदल गई है, लेकिन 2020 की रेस हम समझाएं आपको, उसके पहले 2015 के चुनावी नतीजे को समझा देते हैं। तो गायघाट में 2015 में 2,87,372 मतदाता थे, अब 2020 में बढ़ गए होंगे। और वहाँ 1,64,965 लोगों ने मतदान किया था, जो प्रतिशत में 57.40 होता है। महेश्वर प्रसाद यादव चुनाव जीत गए, राजद के महागठबंधन के उम्मीदवार थे। उन्हें 67,313 मत आया और उन्होंने बीना देवी मतलब दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी को चुनाव हराया, जिन्हें 63,812 मत आया। बीना देवी खुशकिस्मत रहीं कि विधायक का चुनाव हार गई 2015 में और 2019 में लोजपा में जाकर सांसद बन गई, दिल्ली पहुंच गई। अशोक कुमार सिंह जो बीना देवी की हार की वजह बने, उन्हें मत आ गया, निर्दलीय चुनाव लड़े थे 7,826। तो देखिए अब क्या बदला, 2020 में चुनाव आने के पहले क्या बदला। महेश्वर प्रसाद यादव चुनाव जीते थे राजद से, लेकिन उनकी निष्ठा रही नीतीश कुमार के साथ। वे हमेशा लालू यादव के लिए कटु वचन बोलते रहे और नीतीश कुमार की तारीफ के पुल बांधते रहे। और अब वे बाजाबता विधिवत रूप से जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि गायघाट में महेश्वर प्रसाद यादव जो मौजूदा विधायक हैं, जेडीयू के ही उम्मीदवार होंगे। गायघाट के सामाजिक समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि यहाँ यादवों में और राजपूतों में, क्षत्रियों में 36 का रिश्ता है। और 2015 में बीना देवी की हार की वजह सिर्फ अशोक कुमार सिंह द्वारा लाया गया 7,826 मत बना, क्योंकि जीत हार का अंतर इससे भी कम का था। अशोक कुमार सिंह बहरहाल जो हार की वजह बने थे जेडीयू में हैं, लेकिन उनके लिए टिकट का दरवाजा खुलता दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि महेश्वर प्रसाद यादव जा चुके हैं। बीना देवी अपनी बेटी कोमल सिंह को, जो सोशली और पॉलिटिकली इन दिनों एक्टिव हैं, चुनाव लड़ाना चाहती हैं कि नहीं लड़ाना चाहती है, अंतिम फैसला होना है। लेकिन दिनेश सिंह जो हैं जेडीयू के एमएलसी, उन्हें ऑल पार्टी मैन माना जाता है और गायघाट में उनकी पहुंच भी है। तो कोमल सिंह वहां पहुंच गई हैं, लेकिन जो आरजेडी के सूत्रों से खबर मिल रही है, देखिए अब तक यह कोई बात नहीं है कि कोमल सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो हैं दिनेश सिंह जेडीयू में हैं और बीना देवी लोजपा की सांसद हैं। तो इसलिए कोई रिश्ता लालू यादव के साथ दिनेश सिंह का नहीं है। रिश्ता जो है अब तक वो नीतीश कुमार के साथ ही है, चिराग पासवान के साथ ही है। लालू यादव निश्चित तौर पर गायघाट में महेश्वर यादव को पटकनी देना चाहते हैं। वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि गायघाट में यादवों और राजपूतों का रिश्ता 36 को है, लेकिन उनकी मजबूरी ये है, उनकी परेशानी ये है कि वे जानते हुए भी कि अच्छे रूप से टकरा सकते हैं कोई क्षत्रिय ही, कोई मजबूत, बहुत मजबूत यादव उम्मीदवार दिख भी नहीं रहा है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा लगता है कि यदि हमने किसी राजपूत को टिकट दे दिया तो जो हमारा आधार वोट है यादव, वो पूरे तरीके से गोलबंद हो जाएगा महेश्वर प्रसाद यादव के पक्ष में। तो यह भय उनको सताता है, इसलिए वे किसी यादव उम्मीदवार की तलाश में ही हैं। और इस तलाश में नाम जिनकी चर्चा सबसे अधिक होती है, निरंजन राय की चर्चा हो रही है। वैसे इस सीट पर वीआईपी जो विकासशील इंसान पार्टी है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उनके उम्मीदवार लाल बाबू सहनी संभावित उम्मीदवार की चर्चा भी हो रही है, क्योंकि इस इलाके में गायघाट में सहनी की संख्या भी काफ़ी है। और भी उम्मीदवार हैं वीआईपी में, पर देखना ये होगा कि यदि राजद और जेडीयू दोनों यादव उम्मीदवार उतार देते हैं तो क्या यहाँ किसी तीसरे राजपूत उम्मीदवार की गुंजाइश बनती है?
क्या इसी वजह से, इसी समीकरण से, इसी सोच से कोमल सिंह ने दौरा शुरू किया है? कोमल सिंह की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया। कल जब वो क्षेत्र में घूम रही थी, मीडिया बाइट पे हमने देखा है, तो उन्होंने भाजपा की बात की है और भाजपा यह कहा है कि उनकी माँ जब यहाँ विधायक रहीं 2010 से 2015 के बीच तो काफ़ी काम किया और कई काम अभी अधूरे पड़े हैं। तो उनकी निगाह जो है, कोमल सिंह की निगाह मुझे लगती है कि भाजपा और लोजपा की ओर है। तो जो सामाजिक समीकरण है, तो क्या दो यादवों के बीच में राजपूतों के लिए कोई जगह बनती दिख रही है और इस अवसर का फायदा उठाना चाहती है कोमल सिंह? ये सारी बातें हैं। तो आज टिकट की रेस में गाय घाट के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।